नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा मतदान, 5 बजे तक का आंकड़ा 71%। मतदान प्रतिशत में होगा इजाफा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर 68.15% मतदान। मध्य प्रदेश में शहरों की अपेक्षा गांव में हुई बम्पर वोटिंग। गांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी किया मतदान। शहरों में वोटिंग को लेकर कम दिखा लोगों का रुझान। ईवीएम में कैद हुई 230 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत। पाकिस्तान संबंधी टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नरोत्तम ने कहा था, राज्य में भाजपा के अलावा कोई अन्य पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना से मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। राजौरी में भी एक आतंकी को उतारा मौत के घाट। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर भी सुस्त रहा मतदान। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव नतीजे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंसा की खबरें। छतरपुर के राजनगर से भाजपा उम्मीदवार पर हत्या का केस दर्ज। कांग्रेस उम्मीदवार के ड्राइवर को गाड़ी से रौंदने का आरोप। ग्वालियर चंबल में वोटिंग के दौरान हिंसा और झड़प। मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर फायरिंग। ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार पर जान से मारने की धमकी का केस दर्ज। इंदौर में कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां और तलवार। विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर केस। हरियाणा की खट्टर सरकार को झटका। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75% के आरक्षण के प्रावधान को किया रद्द। राज्य में पहले तरह की निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार के आरक्षण के बिना काम करता रहेगा। बिहार के मुंगेर में एएसपी जेजे रेड्डी का बड़ा एक्शन। 27 ट्रेनी एसआई को किया सस्पेंड। छठ पर्व पर ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का मामला। भारत की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई मौत की सजा। मूल रूप से केरल की रहने वाली है निमिषा। अब प्रिया की मां यमन में जाकर मृतक के परिजनों को ब्लड मनी का भुगतान कर बेटी की जान बचाना चाहती हैं। इस संबंध में मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। प्रिया पर हत्या का आरोप है। ग्वालियर में मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हूं। कहा, भाजपा पूरे बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बड़े गोबरा गांव में नक्सलियों द्वारा किया गया आईईडी ब्लास्ट। घटना में पोलिंग ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी का जवान शहीद। पुलिस ने भी की घटना की पुष्टि। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के नसीराबाद में कहा, इन दिनों राहुल बाबा ओबीसी हितों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्तौड़ में कहा, पीएम मोदी जी इतने दौरे करते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन विकास की बातें नहीं करते। वो आपको कभी मिसाल नहीं देंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, लेकिन मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ वो मैं दे सकती हूँ। वो लाल डायरी, पीली डायरी और नीली डायरी की बात करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबोधन पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। केजरीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से बात की है और संदेश दिया है कि हमें डरना नहीं है, हमें पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करना है। मराठा आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा समाज को आरक्षण देते हुए ओबीसी समाज पर सरकार अन्याय नहीं करेगी। ओबीसी का आरक्षण कम नहीं करते हुए मराठा समाज को न्याय कैसे मिले, ये सरकार की भूमिका है। तेलंगाना के वारंगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पंचायती राज के लिए हमने एक निर्णय लिया है। ओबीसी आरक्षण को हम 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रहे हैं। 24,000 नए पंचायत लेवल के नेता तेलंगाना में आएंगे। शेयर बाजार में तेजी थमी। बीएसई सेंसेक्स 188 अंक टूटकर 62,795 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 33 अंक की गिरावट के साथ 19,732 अंक पर हुआ बंद। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव ओटीटी पर हुई स्ट्रीम। अमेजन प्राइम वीडियो पर इसे देखा जा सकता है। वामसी हैं फिल्म के डायरेक्टर। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को मिला दिवाली की छुट्टियों का फायदा। 5 दिन में कलेक्शन पहुंचा 183 करोड़ रुपए। क्रिकेट मैचेस का कलेक्शन पर पड़ा असर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।